हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सक्सेस वाला। आज हम आपको क्लास 9th का 6.2 एक्सरसाइज का आपको क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बताने जा रहे हैं। तो देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ेंगे, फिर इसे हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है। इन फिगर 6.25 if PQ parallel ST angle PQR equal to 110 degree and angle RST equal to 130 degree, find QRS। देखिए, और आपको क्वेश्चन में हिंट दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST थ्रो पॉइंट R। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। पहले हमें क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वह देखिए। क्वेश्चन में हमें जो कह दिया है, ये जो PQ पैरेलल है वह ST का, यानी ये जो आपको दिया हुआ है लाइन PQ, यह पैरेलल है ST का। और एंगल PQR जो है 110 डिग्री है एंड RST वह 130 डिग्री है। तो आपको फाइंड करना है क्या, QRS। मतलब यह एंगल जो है हमें QRS, यह दिस एंगल, यानी यह जो एंगल है हमें आपको फाइंड करना है। और देखिए हमें हिंट भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू ST थ्रो पॉइंट R। यानी आपको जो है एक पैरेलल लाइन खींचना है, किसके, तो ST के पैरेलल खींचना है। और वह भी कैसे खींचना है, थ्रो पॉइंट R। यानी आपको ये जो पॉइंट R है इसके होते हुए हमें पैरेलल लाइन खींचना है। तो चलिए एक हम पैरेलल लाइन खींचते हैं। सबसे पहला नंबर R से आते हुए, R से जाते हुए एक पैरेलल लाइन खींचते हैं। चलिए एक पैरेलल लाइन हम सबसे पहला काम हम पैरेलल लाइन खींच लेते हैं। तो चलिए ये हमने पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। और वो जो पैरेलल लाइन खींचा है वह ST के पैरेलल लाइन खींचा है। तो ऐसा करते हैं, इसका नेम दे देते हैं। यहाँ पे हम नेम दे देते हैं और इसको हम मान लेते हैं ये X है और ये Y है। तो हमने क्या किया, X और Y एक पैरेलल लाइन खींच लिया। कहाँ से होते हुए, R से होते हुए जा रहा है। वो भी किसके पैरेलल खींचा है, ST के पैरेलल खींचा है। तो चलिए सबसे पहला नंबर हमें जो दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। हमें गिवन क्या है, पहले देखिए, गिवन PQ पैरेलल ST, जो पहले हमें दिया हुआ है उसे नोट करते हैं। एंगल PQR इक्वल टू 110 एंड एंगल RST इक्वल टू 130 डिग्री। पहले हमने नोट कर लिया। अब देखते हैं, चूंकि हमें PQ पैरेलल ST है और ये हमें गिवन है, और हमने ड्रॉ किया वी हैव ड्रॉ, हमने ड्रॉ क्या किया, तो हमने ड्रॉ किया क्या, XY पैरेलल ST। तो अब आप यहां पर देखिए क्या देख रहे हैं कि PQ पैरेलल है ST के और ST पैरेलल है XQ के। तो इसका मतलब यह हो गया कि यह जो PQ है वह भी XY के क्या होगा, पैरेलल होगा। फिर से देखिए, हमें जो है PQ पैरेलल दिया हुआ है ST के और ST पैरेलल हमने खींचा है XY। तो इसका मतलब क्या हुआ, यह जो PQ है ST के पैरेलल है, ST XY के पैरेलल है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि PQ भी XY के पैरेलल होगा। सो हम लिख सकते हैं क्या होगा कि PQ भी जो होगा वह XY के पैरेलल होगा। यानी PQ भी क्या होगा, XY के पैरेलल होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, जब हमें वी हैव, अब सबसे पहला नंबर देखिए, वी हैव क्या है, PQ पैरेलल XY, PQ पैरेलल XY है। अब आप यहां पर देखिएगा, PQ जो है XY के पैरेलल हो गया, PQ XY के पैरेलल है। और यहां पर देखिए QR एक ट्रांसवर्सल लाइन है एंड यहां पर लिख देते हैं क्या है, QR इज ट्रांसवर्सल। QR क्या है, आपको ट्रांसवर्सल है। ये जो QR है वह जो है क्या कर रहा है, PQ और XY को ट्रांसवर्स कर रहा है। ट्रांसवर्स मतलब कट कर रहा है। तो अब आपको पता है, अगर यह 110 है
तो यह एंगल यानी यह दिस एंगल यानी इस एंगल का नाम आप क्या दीजिएगा, इस एंगल का यानी आप बोलिएगा पी क्यू आर। पी क्यू आर कितना दिया हुआ है 110 डिग्री। तो लिखते देखिए एंगल पी क्यू आर प्लस, अब यहां पर देखिए यह एंगल जो है इसका नाम क्या दीजिएगा क्यू आर एक्स। एंगल क्यू आर एक्स, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री। दिस एंगल और दिस एंगल यानी यह जो एंगल है, एंगल कौन सा है पी क्यू आर और क्यू आर एक्स, इस दोनों का जो सम होगा यानी यह एंगल और यह एंगल यानी पी क्यू आर और क्यू आर एक्स, इस दोनों एंगल का जो सम होगा वह होगा 180 डिग्री। क्यों होगा 180 डिग्री? क्योंकि आपको पता है कि वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये जो इंटीरियर एंगल है, ये जो दोनों इंटीरियर एंगल है, इस दोनों का जो सम होगा वह 180 होता है। क्यों होता है? क्योंकि वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम जो होता है सप्लीमेंट्री होता है, आपने पढ़ा होगा। तो यहां पर लिखेंगे क्या, रीजन में क्या लिखेंगे कि रीजन में आप लिख सकते हो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल सम आर सप्लीमेंट्री। यानी आप क्या लिखिएगा फिर से देखिए, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम आर सप्लीमेंट्री। इसका मतलब क्या हुआ कि इस दोनों एंगल का जो सम होगा वह होगा 180 डिग्री। अब आप यहां पर ध्यान दीजिएगा पी क्यू आर कितना है, हमारा एंगल पी क्यू आर है 110 डिग्री और एंगल क्यू आर एक्स हमें निकालना है। तो क्यू आर एक्स कैसे निकालिएगा, एंगल क्यू आर एक्स जो होगा वह होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। इसको आप माइनस कीजिएगा तो वह हो जाएगा कितना 70 डिग्री। यानी हमारा जो ये एंगल है, यह एंगल जो क्यू आर एक्स है वह हमारा निकल गया 70 डिग्री। यह हमारा 70 डिग्री, क्योंकि देखिए हमें निकालना है क्यू आर एस, तो हमने निकाल लिया। चूंकि यह पी क्यू और एक्स वाई दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल है तो आपको पता है कि ये जो इंटीरियर एंगल होते हैं वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनका सम होता है 180 डिग्री। तो यह है 110, तो ये कैसे हो गया 70, वह आपको मैंने बता दिया। तो आपने देखिए पहले एक एंगल हमने आपको निकाल दिया, आप जो है इसे क्या कीजिए, साथ के साथ जब हम बताते हैं तो आप उसे क्या कीजिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए। तो चलिए ये निकल गया 100, ये जो है 180 में 110 को घटाए तो 70 डिग्री हो गया। अब हम जो है नेक्स्ट एंगल निकालेंगे। अब यहां पर देखते हैं, अब हम यहां पर क्या देखेंगे, उसी तरह एस टी जो है एक्स वाई के पैरेलल है। तो अब इस एक बार हम पी क्यू को लिए, अब एक बार हम पी क्यू पैरेलल एक्स वाई किए, अब एक बार एस टी पैरेलल एक्स वाई करेंगे। चलिए तो यहां पर आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो है हम क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। जो जो एंगल निकालते जाएंगे उसे हम लिखते जाएंगे। तो आपको यह निकल गया, अब दूसरा हम निकालते हैं। तो चलिए दूसरा इसी तरह निकालेंगे। अब जो हम लिखेंगे क्या कि एक्स टी जो है वह किसके पैरेलल है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर जो हमारा है एक्स टी, ये जो हमारा एक्स टी जो है, अब फिर अगेन देखिए, फिर लिखेंगे कि हमारा एस टी जो पैरेलल है वह एक्स वाई के पैरेलल है। देखिए एस टी पैरेलल है एक्स वाई को, और यहां पर जो है, यहां पर देखिए आर एस, यहां पर देखिए आर एस इज ट्रांसवर्सल, उसी तरह आर एस जो है ट्रांसवर्सल है। उसी तरह सेम इस दोनों एंगल का जो सम होगा वह कितना होगा 180 डिग्री। मतलब ये जो एस टी है वह एक्स वाई के पैरेलल है, तो पैरेलल है तो वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो यानी यह एंगल जो होगा, उसी तरह हम लिखेंगे एंगल, इस एंगल का नाम देंगे, इस एंगल का नाम देंगे तो आप क्या लिखिएगा आर एस टी, एंगल आर एस टी प्लस इस एंगल का नाम देना है, क्या लिखेंगे एस आर वाई, एंगल एस आर वाई, एंगल एस आर वाई इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन में सिर्फ रीजन में वही लिखिएगा, क्या इंटीरियर एंगल्स जो है वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सम इज 180 डिग्री। सेम रीजन लिखिएगा। तो मैं यहां पर शॉर्ट में लिख देता हूं
को इंटीरियर एंगल भी इसे बोलते हैं। तो यानी को इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वह कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, या आप वही रीजन लिख सकते हैं, सेम रीजन लिख सकते हैं कि इंटीरियर एंगल का वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल का जो सम होता है वह 180 डिग्री होता है। आप वो लिख सकते हैं। तो चलिए अब हम ये क्या करेंगे, यहां पर जो है एंगल आर एस टी जो है हमारा गिवन है, देखिए 130 डिग्री। एंगल एस आर वाई हम उसी तरह निकाल लेंगे। तो एंगल एस आर वाई जो होगा वह होगा 180 डिग्री माइनस 130 डिग्री इक्वल टू 50 डिग्री। ये हो गया हमारा 50 डिग्री। अब हमें निकालना है ये क्यू आर एस। तो आपको पता है, देखिए ये एक्स वाई जो है, एक्स वाई इज ए लाइन, एक्स वाई इज ए लाइन। ध्यान दीजिएगा, एक्स वाई एक लाइन है और एक लाइन पर जितने भी एंगल बनते हैं, यानी यह एंगल, यह एंगल, यह एंगल, तीन एंगल बने हैं। तो इस तीनों एंगल का जो सम होगा वह कितना होगा, आपको 180 डिग्री होगा। कैसे, तो लीनियर पेयर से। तो यहाँ पर एक्स वाई एक लाइन हो गया। इस तरह से आप क्या लिखिएगा, एंगल, इस एंगल का क्या आपने इस एंगल का नाम है एंगल क्यू आर एक्स। ध्यान दीजिए क्यू आर एक्स, और इस एंगल का नाम क्या होगा, क्यू आर एस। एंगल क्यू आर एस प्लस यह जो एंगल है, इस एंगल का नाम क्या दीजिएगा, एस आर वाई। एंगल एस आर वाई, ये सभी जो है कितने डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे, 180 डिग्री का एंगल फॉर्म करेंगे। रीजन में आप लिख सकते हो लीनियर पेयर से। तो ये सभी का सम हो गया 180 डिग्री। अब सभी का वैल्यू पुट करते हैं। देखिए क्यू आर एक्स आपने निकाला है, वह कितना निकाला है, 70 डिग्री। क्यू आर एक्स इसका वैल्यू निकाला है 70 डिग्री। और ये देखिए एस आर वाई का है 50 डिग्री और क्यू आर एस हमें फाइंड करना है। अब देखिए एस आर वाई आपको कितना है, 50 डिग्री है। तो अब चलिए क्या करेंगे, इसको 70 प्लस 50 को हम ऐड करेंगे। तो यहां पर देखिए ऐसा करते हैं, यहां पर कर लेते हैं। तो देखिए या इसी जगह कर लेते हैं, ठीक है। तो अब यहां पर देखिए क्या है, 70 प्लस 50 करेंगे तो कितना होगा, 120 होगा। इस तरह से एंगल क्यू आर एस जो होगा वह 180 में से, देखिए 180 माइनस इसको कर देंगे, कितना होगा 120 इक्वल टू कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया। यानी यही हमारा फाइनल आंसर होगा। फिर से आप देखिए, मैं फिर से एक बार समराइज इसको कर देता हूं। सबसे पहला नंबर देखिए, हमें क्या है, पी क्यू पैरेलल एस टी है और एस टी के पैरेलल हमने एक्स वाई एक पैरेलल लाइन खींचा, और पैरेलल लाइन खींचा तो अब पी क्यू पैरेलल हो गया एक्स वाई के। और आपको पता है कि को मतलब जो वन साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होता है उसका सम होता है 180 डिग्री, यह है 110, तो यह हो गया 70। फिर उसी तरह यह लाइन इस लाइन के यानी एस टी जो है एक्स वाई के पैरेलल है, तो उसी तरह इस दोनों का जो सम होगा वह होगा 180 डिग्री। यह था 130, तो यह हो गया कितना, 50। और आप देख रहे हैं एक्स वाई एक लाइन फॉर्म कर रहा है, तो इस पे बनने वाले सभी एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। ये 70 निकाला आपने, ये 50 निकाला। 70 प्लस 50 कितना होता है, 120 होता है। और 120 को हम क्या किए, 180 में से माइनस कर लिए, तो यह एंगल आपको क्यू आर एस निकल गया। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, यह जो एग्जाम है, यह जो आपको क्वेश्चंस है, वह आपके एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है। यानी यह जो है आपके कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग अच्छे तरीके से रिवीजन कर लेंगे, अच्छे तरीके से करेंगे, तो आपके इस हाफ ईयरली में हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो चलिए हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फोर्थ के बारे में अब हम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, फिर उसके बारे में जानेंगे कैसे उसको सॉल्व करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कह रहा है इन फिगर 6.26 इफ ए बी पैरेलल सी डी एंड एंगल ए पी क्यू यह 50 डिग्री है एंड पी आर डी 127 डिग्री है, फाइंड एक्स एंड वाई। फाइंड एक्स एंड वाई यानी एक्स और वाई की वैल्यू को आपको फाइंड करना है। तो चलिए आसानी से करेंगे एक्स एंड वाई की वैल्यू को हम सॉल्व। कैसे, किस तरह से हम करते हैं वो ध्यान दीजिए। सबसे पहला नंबर आप यहां पर देखिए, हमें जो गिवन है उसे पहले नोट कर लेते हैं। ए बी पैरेलल सी डी हमें दिया हुआ है, और क्या क्या दिया हुआ है, एंगल ए पी क्यू इक्वल टू 50 डिग्री है एंड
एंगल पी आर डी वह जो दिया हुआ है वो 127 डिग्री। अब चलिए इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। सबसे पहला नंबर आपको जो है यह जानना है, आपको सबसे पहले यह देखना है ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। देखिए हमें जो है ए बी पैरेलल सी डी है एंड ए बी जो है पैरेलल है सी डी का, और यहां पर देखिए पी क्यू क्या है, ट्रांसवर्सल है, एंड पी क्यू इज ट्रांसवर्सल, पी क्यू इज ए ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल लाइन है आपको। ये पी क्यू जो है देखिए ए बी सी डी के पैरेलल है और पी क्यू क्या कर रहा है, इसको कटिंग कर रहा है। तो जब आपको कटिंग करता है तो आपको पता है, क्या पता है कि यह जो एंगल है और यह जो एंगल है आपस में इक्वल होंगे। देखिए यह एंगल यानी ए पी क्यू और यह जो एक्स है वह दोनों आपस में इक्वल होंगे। रीजन क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। तो वही चीज हम आपको लिखने वाले हैं। यहाँ पर देखिए एंगल लिखिएगा ए पी क्यू इक्वल टू यह जो है एक्स, एंगल ए पी क्यू और यह जो है आपस में इक्वल होंगे। रीजन में क्या लिखिएगा, अल्टरनेट, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो रीजन में आप लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो चलिए रीजन में हम लिख दीजिए। और आपको देखिए एंगल ए पी क्यू जो है वह 50 डिग्री है। इसका मतलब यह हो गया कि x की जो वैल्यू हो गई वह हो गई 50 डिग्री। तो यानी x की वैल्यू हो गई 50 डिग्री। हमारा एक आंसर निकल गया। अब चलिए दूसरा हमें निकालना है y की वैल्यू। उसी तरह देखिए y की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, सेम उसी तरह। यह ए बी पैरेलल है सी डी का और ये देखिए पी आर जो लाइन है इसे ट्रांसवर्स कर रही है। तो यहां पर फिर लिखते हैं, यहां पर देखिए क्या लिखिएगा, ए बी पैरेलल सी डी। देखिए ए बी पैरेलल सी डी और एंड यहां पर कौन सा लाइन ट्रांसवर्स कर रही है, देखिए ये पी आर। तो लिखेंगे पी आर इज ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमने लिख दिया पी आर क्या है, एक ट्रांसवर्सल है। तब ट्रांसवर्सल है तो उसी तरह आपको पता है यह एंगल इस एंगल के अल्टरनेट होंगे, यानी अल्टरनेट एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। यानी यह एंगल यानी पी आर डी और यह जो एंगल है पूरा, उसे आप एंगल का नाम क्या दीजिएगा, ए पी आर, ए पी आर। तो यहां पर हम उसी तरह लिखेंगे एंगल, ध्यान दीजिए ए पी आर, एंगल ए, देखिए एंगल ए पी आर, एंगल ए पी आर इक्वल टू एंगल पी आर डी। ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। रीजन में क्या लिखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। रीजन में लिख दीजिएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो यानी ये जो है ध्यान से देखिएगा, यह एंगल पी आर डी जो होगा वह देखिए इस एंगल के इक्वल होगा ए पी आर। तो अब देखिए ए पी आर में हमें दो एंगल आ रहा है, एक आ रहा है ए पी क्यू और दूसरा जो एंगल है यह एंगल आ रहा है, यह एंगल। इस एंगल का आप नाम क्या कह सकते हो, क्यू पी आर। तो यानी इस दोनों को अगर हम, इस दोनों को हम, यानी ये जो होगा 127 है तो इस दोनों को मिला के होगा 127, बट इसमें एक एंगल कितना है, 50 है। तो 50 है तो क्या करेंगे हम, 127 में से अगर 50 को हम माइनस कर देते हैं तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। तो चलिए हम उसी तरह लिखते हैं एंगल ए पी आर जो है उसमें दो एंगल है, उस दोनों एंगल को यानी क्या कह सकते हैं, ए पी आर में आप जो है एंगल क्या होगा आपको ए पी क्यू, ए पी आर को आप क्या लिख सकते हैं, या इस तरह से लिख सकते हैं, ये जो होगा 127 होगा और 127 में से अगर 50 को हम माइनस कर देते हैं तो वह जो एंगल होगा वह एंगल क्या होगा आपको, उस एंगल का यानी y होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, इसे लिख लेते हैं। चलिए लिखते हैं एंगल ए पी क्यू, ए पी क्यू, ये ए पी क्यू प्लस इस एंगल का नाम आप क्या बोलिएगा, क्यू पी आर। एंगल क्यू पी आर इक्वल टू होगा 127 डिग्री, क्योंकि यह जो अल्टरनेट होगा इस अल्टरनेट के इक्वल होंगे, ये दोनों इक्वल होंगे, तो मतलब इक्वल होंगे। तो अब देखिए एंगल ए पी क्यू जो है हमारा कितना है, 50 डिग्री है, और ये जो क्यू पी आर है वह क्या है आपको, y है। तो क्यू पी आर को आप क्या कह सकते हैं, y। तो यानी y की जो वैल्यू निकालेंगे y इक्वल टू, ये क्या होगा 127 में से अगर 50 को माइनस कर दीजिएगा
तो यह हो गया 77 डिग्री, यानी x की वैल्यू आपको आ गया, देखिए ध्यान दीजिए, x की वैल्यू आ गया 50 डिग्री और y की वैल्यू जो आ गया 77 डिग्री। एक बार फिर से मैं इसको रिवाइज करवा देता हूं। देखिए आपको क्वेश्चन में जो है दिया हुआ है APQ जो है 50 डिग्री है और आपको यह एंगल निकालना था, ये जो था आपको x था। तो x कैसे निकालेंगे, आपको पता है AB पैरेलल CD है और इसको PQ ट्रांसवर्स कर रही है। जब लाइन ट्रांसवर्स करती है तो उसका अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल होता है। ये 50 था तो x भी हो गया 50, यह एंगल 50 हो गया। उसी तरह यहाँ पर AB जो है पैरेलल है CD का और PR जो है उसको क्या कर रही है, AB को ट्रांसफर कर रही है। इसी तरह यह अल्टरनेट, यह जो एंगल है PRD जो होगा वह APR के इक्वल होगा, APR के इक्वल होगा। तब देखिए APR में यह दो एंगल से बना हुआ है, एक एंगल है APQ और दूसरा जो एंगल है उसको आप क्या बोल सकते हैं, QPR। तो इस दोनों का जो सम होगा वह 127 के इक्वल होगा। ये 50 है तो इसलिए इसको क्या करेंगे, 127 में से माइनस कर लेंगे तो वह जो एंगल होगा वह y की वैल्यू हो गया। इस तरह से आपकी x की वैल्यू 50 डिग्री हो गई और y की वैल्यू 77 डिग्री हो गई। तो अब आपको जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन 5 के बारे में बताने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में डिटेल से बताएंगे, 1 बाय 1 पॉइंट करके बताएंगे। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर क्या दिया हुआ है उसे हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, इन फिगर 6.27 PQ एंड RS टू मिरर्स प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, यानी PQ और RS जो है दो मिरर्स हैं जो कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। एन इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स द मिरर PQ, यानी PQ से स्ट्राइक करती है किस पर, तो B पॉइंट पर। स्ट्राइक करने के बाद फिर क्या हो रहा है, द रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग द पाथ, यानी से यहां से रिफ्लेक्टेड हो रही है, वह है क्या, पॉइंट पाथ जो उसकी है वह है BC। एंड स्ट्राइक्स द मिरर, यानी ये जो BC है फिर स्ट्राइक कर रही है कहां पे, RS मिरर से, और किस पॉइंट पर, तो C पॉइंट पर। तो स्ट्राइक करने के बाद वह पुनः रिफ्लेक्ट हो रही है, वह रिफ्लेक्ट जो हो रही है वह हो रही है CD। तो आपको प्रूफ करना है यह जो AB लाइन है, AB जो है पैरेलल है वह CD का, यानी AB जो है पैरेलल है CD, आपको प्रूफ करना है। तो सबसे पहला नंबर आपको प्रूफ जो करना है AB पैरेलल CD। सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम पढ़ेंगे, ये आपका जो ये क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने पिछले क्लास में 8th क्लास में पढ़ा होगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, जैसे मान के चलिए यह एक मिरर है, यह हमारा एक मिरर है और इस मिरर पर जो है, देखिए इस मिरर पर इस तरह से जो है यह हुआ इंसिडेंट रे, और इंसिडेंट होने के बाद यह जो है इधर हो गया रिफ्लेक्टेड रे। तो ठीक है, ये हुआ इंसिडेंट रे और यह हुआ रिफ्लेक्टेड रे, और इसके बीच में जो पॉइंट होती है वह होती है नॉर्मल पॉइंट होती है। तो अब चलिए यहां पर हमें जानना है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, वह आप जानिए। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जो कि साइंस का है ये चीज, आपको इसके बारे में जानना है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, पहला लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है उसको हम पहला या दूसरा जो भी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो चलिए इसमें हमें जिसकी जरूरत है, पहला जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो है आपको कहता था, ये हो गया आपको, देखिए इंसिडेंट रे, यह हो गया आपको इंसिडेंट रे, और यह जो हो गया यह हुआ रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, यह हो गया रिफ्लेक्टेड रे। और यह जो है, यानी कहने का मतलब यह हुआ कि हमारा जो पहला लॉज जो कहता है वह क्या कहता है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल पॉइंट और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही पॉइंट पर होते हैं। और दूसरा लॉज क्या कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट। अब एंगल ऑफ इंसिडेंट क्या हुआ, तो इंसिडेंट रे और ये जो नॉर्मल है, इसके बीच में जो एंगल बनेगा उसे आप एंगल ऑफ इंसिडेंट्स कहोगे, यानी इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है एंगल उसे आप बोलते हो इंसिडेंट्स एंगल। उसी तरह रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच में जो बनता है उसे हम कहते हैं, क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में जो सेकेंड लॉ होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों आपस में इक्वल होते हैं, यानी यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होते हैं। ये आपको लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो उसी को अब हम देखते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए सबसे पहला नंबर हमें जो सॉल्व करना है वो देखते हैं। हमें सॉल्व करना है, हमें जो प्रूफ करना है
वह क्या प्रूव करना है वो देखिए। जैसे इस तरह से लाइन है, इस तरह से लाइन है, फिर इस तरह से लाइन है। यह जो हो गया आपको है ए बी, और यह हो गया आपको सी डी। यानी आपको जो प्रूफ करना है वह ये लाइन जो है, ध्यान दीजिए, यह इसके जो है क्या है, पैरेलल है। यानी ए बी पैरेलल सी डी आपको करना है प्रूफ, ए बी पैरेलल सी डी। तो अब आप देखिए ए बी पैरेलल सी डी कैसे होगा, जब हम यह प्रूव कर देंगे कि यह एंगल जो है, यह एंगल यानी यह दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाए, यानी अल्टरनेट एंगल, यह एंगल और यह एंगल अगर आपस में इक्वल हो जाए। कैसे इक्वल होंगे, यह जो आपको लग रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, अगर हम प्रूफ कर दे कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल है तो क्या होगा, यह दोनों लाइन आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो चलिए इस दोनों लाइन को हमें पैरेलल, इस दोनों लाइन को पैरेलल करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहला नंबर हम ऐसा करते हैं, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को लगाते हुए हम यहाँ पर एक जो है क्या करते हैं, नॉर्मल पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं एन। उसी तरह यहाँ पर हम एक नॉर्मल पॉइंट ड्रॉ कर लेते हैं और उसका नाम दे देते हैं एन। ये जो हो गया, ये बी एम जो हो गया, यानी ये आपको नॉर्मल डे हुआ। उसी तरह सी एन जो है हमने नॉर्मल डे खींचा, और बी एम जो नॉर्मल डे खींचा वह जो है ड्रॉ किया, और उसी तरह सी एन आपको क्या किया, ये बी एम जो नॉर्मल खींचा बी पॉइंट पर खींचा, और सी एन जो नॉर्मल पॉइंट खींचा वो सी पर ड्रॉ किया। तो चलिए अब हम ऐसा करते हैं, तो इंसिडेंट रे बनेगा, तो यह इस इंसिडेंट रे को हम मान लेते हैं पहला एंगल, फर्स्ट एंगल, और इसको मान लेते हैं सेकेंड एंगल। उसी तरह इधर जो बनेगा इसे मान लेते हैं 3 और इसे मान लेते हैं 4, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 1 हो गया, इधर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 2 हो गया। उसी तरह इधर जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस 3 हो गया, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो गया, 4 हो गया। अब चलिए, अब जो है पहले हम क्या करेंगे, एक एक करके इस जो प्रॉपर्टीज है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का, उस प्रॉपर्टी को लगाते हुए अब हम चलते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को ही हम क्या करेंगे, फॉलो करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जो होता है आपका क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो चलिए उसी को हम अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को करते हैं। तो चलिए, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग आप क्या बोलिएगा, यहां पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वह है एंगल 1, और यहां पर जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वह है एंगल 2। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया। फिर उसी तरह यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो हो गया एंगल 3, उसी तरह एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया आपको 4, यानी एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 हो गया, और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो गया। तो अब देखिए यहां पर हम लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। अब देखिए एंगल 1 जो है, एंगल 1 जो है वह देखिए एंगल 1 और 2 किसे हाफ कर रहा है, तो वह कौन सा एंगल होगा, तो ए बी सी को। देखिए ए बी सी के द्वारा जो एंगल फॉर्म हो रहा है उसे क्या कर रहा है, वो हाफ कर रहा है। तो वही चीज हम लिखेंगे यहाँ पर, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 जो है वह हाफ एंगल है किसका, तो ए बी सी का है, ए बी सी को हाफ कर रहा है। उसी तरह आप देखिए 3 और 4 जो एंगल है वह किस एंगल को हाफ कर रहा है, तो बी सी डी को। तो उसी तरह हम लिखेंगे एंगल 3 एंड एंगल 4 जो है वह हाफ कर रहा है किसका, तो एंगल बी सी डी को हाफ कर रहा है। तो चलिए ये चीज को हमने क्या किया, नोट कर लिया। अब आगे हम चलते हैं। आप जानते हो कि ये जो बी एम है और यह जो सी एन है वह क्या है, आपको देखिए यहां पर आप लिखेंगे बी एम एंड सी एन आर नॉर्मल। ये दोनों क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या हो गया कि बी एम जो है वह परपेंडिकुलर है किस पे, पी क्यू पर है। उसी तरह सी एन जो है परपेंडिकुलर किस पर है, आपको किस पर है, सी एन जो देखिए सी एन जो परपेंडिकुलर है वह किस पर है, आर एस पर है। बट हमें जो दिया हुआ है, हमें क्या दिया हुआ आप जानते हैं कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार पी क्यू पैरेलल है आर एस। तो आपको पता पी क्यू पैरेलल है आर एस। तो अब आप यहां पर देखिएगा पी क्यू जो है पैरेलल है आर एस का पैरेलल है। उसके बाद ये बी एम जो है वह किस पर परपेंडिकुलर है, बी एम परपेंडिकुलर है पी क्यू पर। उसी तरह जो है यहाँ पर सी एन जो परपेंडिकुलर है वह आर एस पर है। जब दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन आपस में पैरेलल हो और उसी पर देखिए यह परपेंडिकुलर लाइन है, इसी के वजह से जो यहां पर होगा
वह क्या कह सकते हैं कि यह जो BM है वह भी पैरेलल होगा किसके, तो BM भी पैरेलल हो जाएगा CN के। तो यानी ये जो BM है, ये BM है, वह भी पैरेलल हो जाएंगे किसके, तो CN के पैरेलल हो जाएंगे। और आपको पता है जब यह दोनों BM पैरेलल है CN का, और यहां पर देखिए क्या है, ये जो BM पैरेलल है CN का और BC क्या है, ट्रांसवर्सल है, BC ट्रांसवर्सल है, एंड BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल। तो अब बताइए जब BC जो BM पैरेलल CN हो गया, BM पैरेलल CN हो गया, और BC जो है वह क्या है, देखिए BM पैरेलल CN है और BC जो है उसे ट्रांसवर्स कर रही है, तो इसका मतलब यहां पर जो है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, यानी यह एंगल और यह एंगल आपस में इक्वल होगा। रीजन में क्या लिखिएगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों जो आपस में इक्वल हो गए वो क्या हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहां पर हमें ध्यान देना होगा कि एंगल 2 जो है वह किसका हाफ है, एंगल 2 देखिए, एंगल 2 जो हाफ है वह किसका है, तो हाफ ऑफ एंगल ABC। उसी तरह एंगल 3 जो है वह किसका हाफ है, देखिए BCD बोलिए या DCB का। तो यहां पर लिख सकते हैं एंगल, ये आप कह सकते हो कि हाफ ऑफ यह भी है BCD का। तो ये क्या हो गया, यह दोनों एंगल आपस में क्या हो गए, हाफ हो गए। अब यहां पर देखिए इस तरह से हम कह सकते हैं कि एंगल ABC जो है, एंगल BCD जो है वह दोनों आपस में इक्वल हो गए। कैसे इक्वल हो गए, देखिए एंगल ABC और एंगल BCD दोनों आपस में इक्वल हो गए। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ABC और यहां पर देखिए क्या है BCD, यह दोनों एंगल यानी ABC, यह एंगल और यह एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। और आपको पता है यह दोनों जो एंगल है वह क्या है, आपको अल्टरनेट एंगल है। तो यहां पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हियर एंगल ABC एंड एंगल BCD आर, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। यानी एंगल ABC और एंगल ABC और एंगल जो है BCD दोनों अल्टरनेट एंगल है, और दोनों अल्टरनेट एंगल आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। जब दो, और यहां पर देखिए ये दोनों आपस में इक्वल हो गए, और यहां पर देखिए यहां पर जो BC जो है वह ट्रांसवर्सल है। तो इस तरह से आप कह सकते हैं, इस तरह से, यानी यहां पर एंड यहां पर क्या लिखेंगे, BC इज ट्रांसवर्सल, BC इज ट्रांसवर्सल। तो इस तरह से एंगल ABC और एंगल BCD दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल हो गए, और BC उसका ट्रांसवर्सल है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि AB जो है पैरेलल हो गया CD का। यही आपको प्रूव करना था। एक बार मैं फिर से आपको बता देना चाहता हूं, एक बार फिर से इसको मैं कर देता हूं समराइज इसको आराम से। देखिए लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के कारण एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 होगा, उसी तरह एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा। एंगल 1 और 2 जो है हाफ है किसका, ABC का है। उसी तरह जो है 3 और 4 जो है वह हाफ है किसका, BCD का है। अब देखिए, अब जो है यहां पर हमने लिख दिया क्या है, बट यहां पर आप क्या जानते हो कि BM जो है एक नॉर्मल पॉइंट है, और BM जो है परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर लाइन हो गया किस पर, तो PQ पर। उसी तरह CN जो है परपेंडिकुलर हो गया RS पर। तो इस तरह से हम देखें BM परपेंडिकुलर PQ और CN परपेंडिकुलर हो गया RS। अब देखिए जब BM परपेंडिकुलर है PQ पर और CN परपेंडिकुलर है RS पर और PQ पैरेलल है RS पर, तो इसी के वजह से ये जो BM होंगे CN के भी पैरेलल हो जाएंगे। तो BM जब पैरेलल हो गया CN के, तो अब आपको पता है उसी तरह एंगल 2 एंगल 3 ये अल्टरनेट एंगल है, तो अल्टरनेट एंगल आपस में इक्वल हो गया। एंगल 2 जो है किसका हाफ है, तो हाफ ऑफ ABC का है। फिर देखिए एंगल 3 किसका हाफ है, तो BCD का है। अब देखिए दोनों तरफ इस तरह से क्या हुआ, एंगल ABC और एंगल BCD दोनों आपस में इक्वल हो गए। जब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो गए, तो ये दोनों एंगल जो है क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। और आपको पता है जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आपस में इक्वल होते हैं तो वह जो लाइन होते हैं वह पैरेलल होते हैं। तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं AB पैरेलल CD। तो थैंक यू दोस्तों।